बचपन की वो पहली क्लास याद है। हाथ में चौक और स्लेट पर वो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें। बिल्कुल। अ से अनार और क से कबूतर। हाँ, मतलब हम सब ने अपनी जिंदगी के शुरुआती साल बस उन आकृतियों को रटने में, उन्हें पहचानने में ही बिताए हैं। सही बात है। उस उम्र में तो वो आकृतियां सिर्फ दुनिया की चीजों को नाम देने का एक औजार होती हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही मैकेनिकल या यांत्रिक प्रक्रिया। एक ध्वनि को एक आकार के साथ जोड़ना है ना, ताकि इंसान अपनी बुनियादी जरूरतें बता सके। हाँ, भाषा की शुरुआत ऐसे ही होती है। संवाद का एक बहुत ही व्यावहारिक ढांचा जिसका काम बस दुनिया के शोर में एक व्यवस्था पैदा करना है। लेकिन एक पल के लिए इस पूरी बात को पलट कर देखते हैं। सोचिए, अगर वो शुरुआती वर्णमाला सिर्फ संवाद का माध्यम ना होकर एक गुप्त नक्शा हो तो? गुप्त नक्शा मतलब एक आध्यात्मिक अर्थ में। हाँ, मतलब अगर आ का मतलब सिर्फ एक ध्वनि न हो, बल्कि वो सीधे जीवन की किसी गहरी सच्चाई, ब्रह्मांड के निर्माण या कहें तो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताने लगे। अच्छा, तो आज हम इसी दिशा में जाने वाले हैं। बिल्कुल, आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन यही है। आज हमारे सामने जो स्रोत है ना, वे भाषा और वर्णमाला को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देते हैं। और अगर मैं सही समझ रहा हूं तो हम 16वीं सदी के महान सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी की बात कर रहे हैं। एकदम सही। हम उनकी प्रसिद्ध रचना अखरावट का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह समझना है कि कैसे कोई विचारक महज हिंदी वर्णमाला के साधारण अक्षरों का उपयोग करके जीवन, मृत्यु और आत्मज्ञान के सबसे जटिल रहस्य समझा सकता है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, जायसी का नाम इतिहास में मुख्य रूप से पद्मावत जैसी रचना के लिए दर्ज है। हाँ, पद्मावत तो सब जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन अखरावट में उन्होंने जो दार्शनिक प्रयोग किया है वो बहुत अनूठा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि अखरावट देवनागरी लिपि के अक्षरों का कोई साधारण व्याकरण का ग्रंथ नहीं है। तो फिर इसका मूल आधार क्या है? इसका मूल आधार ही शब्द अक्षर में छिपा है। अक्षर यानी जिसका क्षरण ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। जायसी ने इस शाश्वत प्रकृति को मानव जीवन के कर्मों के साथ जोड़ दिया है। इस अक्षर वाले विचार को ना थोड़ा और विस्तार से समझने की जरूरत है। हाँ, बताइए। अगर हम इस स्रोत के मुख्य रूपक पर गौर करें तो जायसी कहते हैं कि जिस प्रकार अलग अलग स्वतंत्र अक्षर आपस में जुड़कर एक शब्द बनाते हैं और फिर वे शब्द मिलकर एक पूरा वाक्य बनाते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह इंसान के छोटे छोटे कर्म और उसके रोजमर्रा के विचार आपस में जुड़कर उसके पूरे जीवन का निर्माण करते हैं। मतलब जायसी यहाँ मानव जीवन को एक खाली पन्ने की तरह देख रहे हैं। इंसान का हर एक विचार, हर एक छोटा कर्म उस पन्ने पर लिखा जाने वाला एक अक्षर है। अरे वाह! अगर मैं इसे आज की दुनिया की एक तकनीकी उपमा से जोड़कर देखूं तो ये मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसा लगता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, कंप्यूटर के अंदर सबसे बुनियादी स्तर पर सिर्फ 0 और 1 का साधारण बाइनरी कोड होता है। हाँ, मशीन लैंग्वेज। बिल्कुल। अपने आप में एक अकेला 0 या 1 शायद कुछ खास मायने ना रखें, लेकिन जब वे एक खास क्रम में जुड़ते हैं तो एक बेहद जटिल सॉफ्टवेयर बना देते हैं जो पूरी दुनिया चला सकता है। सही है। या फिर बच्चों के उस लेगो खिलौने की तरह सोचिए। एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा सिर्फ एक चौकोर वस्तु है, लेकिन जब उन्हें एक के ऊपर एक जोड़ा जाता है तो एक पूरा का पूरा महल खड़ा हो जाता है। मैं समझ गया आप क्या कह रही हैं। बाइनरी कोड या लेगो की ये उपमा ये जरूर समझाती है कि कैसे छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ा ढांचा बनाती हैं। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ एक लेकिन है। हाँ, एक बहुत बड़ा दार्शनिक अंतर है यहाँ। देखिए, एक कंप्यूटर कोड में कोई नैतिकता नहीं होती। 0 और 1 मिलकर एक जीवन रक्षक मेडिकल सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, और दुनिया भर के कंप्यूटरों को तबाह करने वाला वायरस भी। एकदम सही। कंप्यूटर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जायसी की वर्णमाला में इंसान जो अक्षर यानी कर्म चुन रहा है उसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक वजन है। मतलब ये केवल एक ढांचा खड़ा करने की बात नहीं है, बल्कि उस ढांचे की वास्तुकला को, उसके पीछे के अर्थ को समझने की बात है। बिल्कुल। हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि वर्णमाला का हर एक वर्ण सिर्फ ध्वनि नहीं है, बल्कि वो जीवन को सही दिशा में ले जाने का एक नया नियम सिखाता है। तो फिर जायसी असल में इन अक्षरों के माध्यम से समझा क्या रहे हैं? स्रोत सामग्री में इसके जो विशिष्ट उदाहरण हैं उन पर थोड़ी बात करते हैं। तो चलिए देवनागरी वर्णमाला के भीतर जायसी के सफर को देखते हैं। सबसे पहला अक्षर अ लेते हैं। जायसी के अनुसार अ केवल एक स्वर नहीं है। तो फिर क्या है? यह अलख, जिसे देखा न जा सके और अल्लाह का प्रतीक है।
अगर हम भाषा विज्ञान के नजरिए से देखें तो बिना अ के स्वर के किसी भी व्यंजन का उच्चारण लगभग असंभव है। हाँ, क, ख, ग, हर एक के आखिर में अ की ध्वनि छिपी होती है। बिल्कुल। जायसी ने इस भाषाई तथ्य को उठाया और एक आध्यात्मिक सत्य में बदल दिया। वो कहते हैं कि जिस तरह हर अक्षर के भीतर अ छिपा है, उसी तरह सृष्टि के हर कण में वो अलग परमात्मा छिपा हुआ है। ये तो बहुत ही शानदार विचार है। मतलब भाषा के एक बहुत ही तकनीकी नियम को ईश्वर की सर्वव्यापकता का प्रमाण बना दिया गया। और सफर यही नहीं रुकता। आगे बढ़ें तो व्यंजन शुरू होते हैं क, ख, ग, घ। जायसी क से काया यानी शरीर की बात करते हैं। हमारी काया, जो सुंदर तो है पर जिसकी अपनी सीमाएं हैं। बिल्कुल। और इसके तुरंत बाद आता है ख। ख से वे निकालते हैं खाक यानी धूल या राख। बाप रे, क से काया और ख से खाक। मतलब जीवन और मृत्यु का पूरा चक्र सिर्फ 2 अक्षरों के बीच रख दिया गया। जैसे यही तो कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि जिस काया पर इंसान को इतना अहंकार होता है, उसका अंतिम सत्य खाक में मिल जाना ही है। सच में, ये तो बहुत गहरी बात है। आगे देखिए, ग से वो गगन की बात करते हैं, जो आत्मा की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। और घ से घट यानी हृदय, जिसका अर्थ है कि उस असीम गगन को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो इस घट के भीतर ही मौजूद है। बिल्कुल। अगर क और ख की बात को गहराई से देखा जाए तो ये इंसान के अहंकार पर बहुत बड़ी चोट है। जब कोई ये जान लेता है कि उसकी काया का अंतिम गंतव्य खाक है, तो उसके रोजमर्रा के कर्म तो अपने आप बदल जाएंगे, है ना? यही अखरावट का मूल उद्देश्य है। जब इंसान ये भूल जाता है कि खा से खाक होना है, तब वो अपनी जिंदगी की किताब में गलत अक्षर लिखने लगता है। मतलब वो ऐसे कर्म करने लगता है जो उसे उसके मूल स्वरूप से दूर ले जाते हैं। हाँ, बिना सोचे समझे जीवन जीना ऐसा ही है जैसे कोई पन्नों पर बेतरतीब ढंग से अक्षर फेंक रहा हो और उम्मीद कर रहा हो कि कोई महान कविता बन जाएगी। अच्छा, यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। बताइए। अगर हर अक्षर एक चेतावनी या एक नियम है, तो क्या ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही कठोर नहीं हो जाती? मतलब व्याकरण के नियम तो अक्सर बहुत शुष्क होते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो अगर जिंदगी की किताब भी केवल इन सख्त नियमों पर लिखी जानी है, तो इसमें भावना कहाँ है? उस कहानी को जोड़ने वाली मुख्य थीम क्या है? और यहीं पर हम इन स्रोतों में मौजूद जायसी की सूफी विचारधारा की ओर मुड़ते हैं। सूफी दर्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो ज्ञान को कभी भी भावना से अलग नहीं करता। तो उस व्याकरण का नाम क्या है? उस रास्ते का, उस व्याकरण का नाम है प्रेम या इश्क। अखरावट में जायसी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रेम को परमात्मा तक पहुंचने का सबसे बड़ा साधन माना है। मतलब सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर इंसान केवल अक्षरों का अर्थ रट ले, यह जान ले कि क से काया और ख से खाक है, लेकिन उसके हृदय में प्रेम नहीं है, तो वो ज्ञान केवल एक दिमागी कसरत है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? आमतौर पर पढ़ाई लिखाई को भावनाओं से बहुत दूर रखा जाता है, तार्किक होना जरूरी माना जाता है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक कवि पूरी बौद्धिक प्रक्रिया को उठाता है और उसे पूरी तरह से इश्क की चाशनी में डुबो देता है। ऐसा लगता है जैसे सूखे अक्षरों को धड़कना सिखा दिया हो। एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी कहावत है, जिसने प्रेम नहीं किया उसने कुछ नहीं जाना। अखरावट का रास्ता मस्तिष्क से नहीं, हृदय से होकर गुजरता है। क्योंकि बिना प्रेम के ज्ञान केवल अहंकार बढ़ाता है ना? एकदम सही। वो इंसान को ये महसूस कराता है कि वो दूसरों से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर प्रेम की परिभाषा को स्पष्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब सूफी दर्शन या जायसी इस इश्क की बात करते हैं, तो क्या ये प्रेम केवल उस पारलौकिक ईश्वर के लिए है जो कहीं दूर है? नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर ये दुनिया को देखने का एक नजरिया भी है? मतलब क्या ये इंसानों को आपस में जोड़ने और एक बेहतर समाज बनाने की बात भी करता है? बिल्कुल करता है। सूफी दर्शन में सांसारिक प्रेम और ईश्वरीय प्रेम के बीच कोई पक्की दीवार नहीं है। सांसारिक प्रेम को तो ईश्वरीय प्रेम तक पहुंचने की पहली सीढ़ी माना गया है। अच्छा, पहली सीढ़ी? हाँ, सूफी परंपरा में प्रेम कोई सुखद भावना भर नहीं है। ये एक आग है जो इंसान के अहंकार को जला देती है। मतलब जब इंसान किसी और से निस्वार्थ प्रेम करता है, तो वो पहली बार मैं और मेरा की सीमा से बाहर निकलता है। बिल्कुल। जब अहंकार ही नहीं रहता, तो इंसान अपने आसपास के हर व्यक्ति, हर जीव में उसी यानी परमात्मा का अंश देखने लगता है। वाओ,
ये तो इस दुनिया में करुणा और शांति से रहने का बहुत ही व्यवहारिक तरीका भी हो गया। सूफी विचार के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा नहीं रख सकता, वो अखरावट का पहला अक्षर भी नहीं समझ पाया है। सृष्टि से प्रेम किए बिना सृष्टिकर्ता तक पहुंचना असंभव है। ये एक बहुत ही स्पष्ट मार्ग लगता है। जीवन कर्मोरूपी अक्षरों से बन रहा है और इन अक्षरों को जोड़ने वाला व्याकरण निस्वार्थ प्रेम है। सब कुछ एकदम साफ है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है। अगर ये रास्ता इतना ही स्पष्ट है, अगर काया का खाक होना तय है, तो इंसान बार बार भटक क्यों जाता है? हम अपनी जिंदगी की किताब में इतनी गलतियां क्यों करते हैं? और ये विरोधाभास हमें इन स्रोतों के सबसे प्रासंगिक हिस्से की ओर ले जाता है, माया का भ्रम। माया। सूफी